Hello friend, this is lecture number 6, client-side scripting language, semester 5, third year diploma computer engineering MSBT, right? Before this lecture, we have discussed about the chapter number 1 and chapter number 2 of CSS subject, client-side scripting language subject, right? In that lecture, we have discussed about the features of the JavaScript, object, and the variable, rule for defining variables, then operator, then conditions, sequential statements, conditional statement, and looping statement like if else, nested if else, switch case, and loop like the for loop, while loop, do while loop. Okay, and the of query of the object, setting and getting the uh, what property of the object by using the setter method and the getter method. Then in chapter number 2 we have discussed the array, function, and string, right? How to declare array, how to define array, right? How to initialize array, right? Then functions, okay, how to call the function using the control, okay, and using the functions. And then we also discuss about the string. Okay, in this chapter we are going to study, we are going to see the how MSBT asked questions in exam related to chapter number 1 and 2. Okay, तो we will start here. Okay, right? ये विंटर 19 का एग्जामिनेशन का मॉडल आंसर पेपर है, विंटर 19. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के 2 में से, राइट? तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 3 मीन्स इट कंटेन द फॉर्म्स एंड फॉर्म्स कंट्रोल लाइक द टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, राइट? तो वो सब हम बाद में देखेंगे, राइट? इसके बाद हम पहले पेपर सॉल्व कर लेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट? और कितने मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से आता है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ JavaScript. Okay, JavaScript, as we know, the JavaScript is a client side scripting language. Okay, तो यहाँ पे JavaScript स्क्रिप्ट के फीचर क्या हो गए, फीचर्स क्या हो गए, राइट? तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, राइट? तो ये एग्जाम में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं. यहाँ पे 13 पॉइंट इंडिकेट किया ये पेपर सॉल्यूशन में, राइट? तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, जावा इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड scripting language. Okay, as we know the what is the scripting language, scripting language run on a browser और वेब सर्वर, राइट? तो यहाँ पे दो टाइप के स्क्रिप्टिंग है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट? सो फर्स्ट इज द जावा स्क्रिप्ट इज द ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, ये इसका एक फीचर्स हुआ. उसके बाद क्या हुआ, गिविंग द यूज़र मोर कंट्रोल ओवर द ब्राउज़र, राइट? स्क्रिप्टिंग के पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज फॉर द क्रिएटिंग एक्टिव वेब पेजेस, राइट? उससे पहले अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो टेक्नोलॉजी है HTML, राइट? तो ज़्यादा HTML क्या है, स्टैटिक HTML यूज फॉर द क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेज. और जावा स्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र में इंटरेक्टिविटी बढ़ा देंगे, राइट? तो यहाँ पे ये इसका यूज़ है. ओके, it handling the date and times, it detecting the user browser and OS, it is a what lightweight client side technology. JavaScript is a scripting language and it is not a Java. ये भी इसका एक फीचर्स में लिया है लोग ने यहाँ पे, राइट? JavaScript is a interpreted based scripting language. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, interpreted. ओके, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलिंग एंड द इंटरप्रेटिंग. ओके, इससे पहले मैंने सारे लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि कंपाइलेशन में क्या होगा कि पूरा प्रोग्राम एक ही साथ क्या मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और मशीन कोड फिर डिकोड और एग्जीक्यूट होगा. पर इंटरप्रेटिंग में क्या होगा, प्रोग्राम जो लाइन बाय लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेटर लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर इज अ system software which convert the high level language into the machine level language but line by line. तो interpreter is slow as compared to compiler, right? तो इसके कुछ फीचर्स है जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड है, इंटरप्रेटेड है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, राइट? तो लाइट वेटेड है, राइट? और ये सब चीज़ें हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है, राइट?
तो यहाँ पे ये इसके फीचर्स 4 मार्क्स के लिए आए हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो आपको लिखने हैं, राइट। तो और क्या बोलेंगे हम, केस सेंसिटिव है, नेटवर्क सेंट्रिक है, और इसके जो वी कैन इंटीग्रेटेड JavaScript with HTML and also we can integrated JavaScript with Java programming language. Okay, it is open and cross platform. Okay, प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, कि हमारा एक प्लेटफॉर्म यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जावास्क्रिप्ट का कोड बनाया है वो दूसरे कोड में, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा, राइट। उसको दूसरा प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट करेगा, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो ये 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन हो गया, राइट। मैंने इसके साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, रिवाइज हो जाएगा। और आप है ना पहले शुरू के 5 वीडियो फिर से देख लो एक बार, राइट। और कोई डाउट है तो उसको हम क्लियर करेंगे, राइट। तो ये हम यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के लिए। दूसरा है लिस्ट द कंपेरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, राइट। कंपेरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, राइट, एंड लेस देन और इक्वल टू, इक्वल, देखो ट्रिपल इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ओके, नॉट डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, राइट। तो ये कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर है, राइट। एज यू नो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड, राइट। तो ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, राइट। तो अगर एग्जाम में आया अरिथमेटिक ऑपरेटर, अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो लिस्ट करना है, और अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो उसका प्रोग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, ये याद रखना कि हमको उसका प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे अगर लिस्ट बोला है तो आप लिस्ट करो कंपैरिजन ऑपरेटर को, और अगर उसका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो उसके प्रोग्राम बनाओ, राइट। उसके बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, डबल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे बिटवाइस ऑपरेटर है, बिटवाइस एंड, सिंगल एंड, बिटवाइस और, सिंगल और, बिटवाइस एक्स और। तो बिटवाइस ऑपरेटर ये सेम सिमिलर जावा की तरह, जावा में हमने जिस तरह पढ़ा था वैसे ही है, राइट। तो यहाँ पे खाली मैं फास्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ, राइट। तो इस तरह ये हमारे ऑपरेटर्स है। और फाइनली जो कंडीशनल एक ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, सेम जावा का टर्नरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं वो भी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे पूछा, कंपैरिजन ऑपरेटर पूछा है, राइट, मगर मैंने यहाँ पे सारे ऑपरेटर आपको बता दिए। तो अगर एग्जाम में कोई ऑपरेटर का प्रोग्राम आता है या लिस्ट आता है तो आपको उसका सिम्बॉल और प्रोग्राम लिखते आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल हमारे जो 4 मार्क्स का अभी तक कवर हो गया, राइट। तो एग्जाम में आया हुआ है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से। उसके बाद जो है, राइट स्क्रिप्ट टू क्रिएट पर्सन ऑब्जेक्ट विद द प्रॉपर्टीज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, डिलीट आई कलर प्रॉपर्टी एंड द डिस्प्ले रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज का 2 मार्क्स का है जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, डिलीट, एडिंग एंड द डिलीटिंग प्रॉपर्टीज, राइट। तो यहाँ पे जो हमको क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, उसके हिसाब से हमको प्रॉपर्टी को ऐड करना है और रिमूव करना है, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी ये इट इज़ अ वैल्यू जो ऑब्जेक्ट को असाइन होती है, राइट। जो वैल्यू ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। प्रॉपर्टी का हमने पूरा लेक्चर हमने बनाया हुआ है, राइट। तो प्रॉपर्टीज जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी 2 चीज़ होती है, एक तो प्रॉपर्टी होती है और फंक्शन होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को बाद में ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने क्लास डिफाइन किया इन जावा प्रोग्रामिंग और इन C++, CPP, राइट। हमने एक बार क्लास डिफाइन किया, उसके बाद अगर हमको कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है या कोई डेटा टाइप को ऐड करना है तो हम ऐड नहीं कर सकते क्लास के यानी अलग से ऐड नहीं कर सकते, राइट। अगर हमको ऐड करना है तो क्लास में जाके ऐड करना पड़ेगा। पर जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं, एक बार क्लास बनने के बाद हम प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी रिमूव भी कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी ऐड करेगा तो एडर मेथड से, ओके, और सेटर मेथड से, और प्रॉपर्टी रिमूव करनी सेटर मेथड और गेटर मेथड, 2 चीज़ से हम क्या प्रॉपर्टी ऐड और रिमूव कर सकते हैं, राइट। ऐड और डिस्प्ले देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये HTML बॉडी स्क्रिप्ट, ये तो पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखो वर कैरेक्टर यूज फॉर द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो वर पर्सन इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो क्वेश्चन ने पूछा था वो, कोलन जो भी नाम दिया वो,
लास्ट नेम यहाँ पे नाम दिया है एज और आई कलर ब्लू, राइट, और यहाँ पे सेमीकोलन उसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, राइट। अब हमको क्या बोला है कि डिलीट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे खाली डिलीट लिखना है, क्लास नेम इज योर पर्सन डॉट आई कलर, तो यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली डिलीट प्रॉपर्टी हो गया। अगर हमको प्रॉपर्टी ऐड करना है, जैसे फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो पर्सन डॉट फोन नंबर कोलन और फ़ोन नंबर आप कर दो, तो उस तरह क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा। डिलीट करना है तो यूज डिलीट कीवर्ड योर क्लास नेम पर्सन डॉट योर प्रॉपर्टी नेम, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसको आप डिस्प्ले कर दो। आई कलर पे वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एरर आएगा वहाँ, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी वहाँ पे डिलीट कर दिया है। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम में आया है 2 मार्क्स के लिए, ओके, सिंपल प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, राइट। और ये प्रोग्राम 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, यानी इसको अच्छे से आप देख लो, राइट, सॉरी। फिर देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट जावा स्क्रिप्ट डेट इनिशियलाइज एन एरे कॉल्ड फ्लावर्स विद द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स, द स्क्रिप्ट देन डिस्प्ले द एरे एलिमेंट, राइट। ये सारे प्रोग्राम मैंने लिए हुए हैं, राइट, तो ये भी 2 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन। तो ये टोटल हमारा ये हो गया 8 मार्क्स का, राइट। चारों क्वेश्चन आए, पहले चारों क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, तो 8 मार्क्स का अभी तक ये हो गया, राइट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फ्लावर्स का एरे बनाना है, राइट, एरे वाला चैप्टर नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओके, हाँ, एक चीज़ ये है यहाँ पे कि जावा स्क्रिप्ट में जो एरे है, वो जावा स्क्रिप्ट में एरे क्या है, क्लास है, एक बात याद रखना, राइट। और C++ में और जावा में जो एरे है वो क्या है, डेटा टाइप है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, और यहाँ पे जो एरे है वो क्या है, क्लास है, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं तो एज अ क्लास कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम वर कैरेक्टर यूज़ करते हैं, वर फ्लावर्स, यहाँ पे हमने फ्लावर्स लिया है एज अ व्हाट, एरे नेम, देन न्यू एरे, राइट। तो एरे इज अ कीवर्ड, राइट, कंस्ट्रक्टर ऑफ द एरे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमने एरे बनाया, राइट। ओके, इन जावास्क्रिप्ट एरे इज यूज टू स्टोर सेट ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल नेम, राइट। यानी जावास्क्रिप्ट में क्या है, जो एरे है ना, सिमिलर डेटा टाइप नहीं है, सेट ऑफ वैल्यू, व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। तो सेट ऑफ जो वैल्यू है वो वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे जो एरे है, यहाँ पे फ्लावर्स पहले लिया है, फ्लावर्स ऑफ 0 इंडेक्स, एरे ऑलवेज स्टार्ट विद द 0 इक्वल टू रोज मोगरा, ओके, इस तरह आपको नाम देने हैं, ओके। और यहाँ पे आपको फॉर लूप लगा लेना है, I0 फ्लावर्स डॉट लेंथ, वो उसका जो लेंथ देगा, अभी लेंथ कितना है, ऑलवेज 0 1 2, राइट, तो 2 तक लूप चलेगा, राइट, उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो है ना फ्लावर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए, ये प्रोग्राम भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसको याद रखना, राइट। एरे क्रिएट किया है और एरे को फॉर लूप से डिस्प्ले किया है, राइट। फॉर लूप एरे के साथ ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए उसको फॉर लूप का यूज़ किया है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी राइट अ जावा स्क्रिप्ट टू कॉल फंक्शन फ्रॉम HTML, राइट। तो ये भी 2 मार्क्स का हो गया, तो टोटल 10 मार्क्स का यहाँ पे हमारा कवर होगा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से। तो हमको फंक्शन बनाना है, ऑलरेडी वी नो हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हो, फंक्शन नेम, राइट, एंड अलर्ट बॉक्स दे दिया, राइट, वेलकम स्टूडेंट, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा वेलकम स्टूडेंट करके, राइट, और फंक्शन गुड बाय दे दिया। तो आप कोई भी यहाँ पे बोला है कॉल फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो, एडिशन का प्रोग्राम भी आप एज अ फंक्शन में बना सकते हो, या एरिया ऑफ सर्कल का भी प्रोग्राम बना सकते हो, मतलब जितना हो सके उतना इजी प्रोग्राम बनाओ, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी मत क्रिएट करोगे, प्रोग्राम बनाने लॉजिक में ही ज़्यादा टाइम जाए, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 फंक्शन बनाए हैं, वेलकम एंड गुड बाय, राइट। अब हम उसको कॉल करेंगे बॉडी टैग में, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड, ये 2 इसकी इवेंट है बॉडी टैग के, लोड होगा तो वेलकम कॉल होगा, अनलोड होगा तो गुड बाय कॉल होगा, राइट। तो ये 10 मार्क्स का हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, राइट। उसके बाद है राइट अप डिजाइन द फॉर्म, तो फॉर्म है ना वो चैप्टर नंबर 3 है। देखो आपका चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3 तक हो जाएगा, तो आपका 60 मार्क्स जितना फाइनल एग्जाम में हो जाएगा, यानी चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 ही चैप्टर आप करते हो, राइट, तो फाइनल एग्जाम में आपका 50 to 60 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर नंबर 1 2 3 में से ही आपका 50 to 60 मार्क्स का एग्जाम में आ जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही ईजी है, राइट। तो ये पहले 3 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, ओके। उसके बाद ये जो आया, ये भी अभी ये बाद के चैप्टर का, इसको भी हम स्किप करेंगे।
तो चैप्टर नंबर 1 में से अगर हमने देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 में पाँच क्वेश्चन आए हैं, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज इन जावा स्क्रिप्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल, राइट। तो गेटर सेटर का प्रोग्राम आप देखो लेक्चर नंबर 5 में या 4 में है, राइट। तो सिंपल सा प्रोग्राम हमको करना है, राइट। गेटर और सेटर क्या यूज़ करता है, जो प्रॉपर्टी को न्यू प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए और उसकी वैल्यू को देखने के लिए, राइट, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए द वैल्यू में, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेटर और सेटर से क्या करेंगे, हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ओके, और असाइन करेंगे, राइट, ओके। तो ये सब उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको प्रोग्राम लिख के ही समझाना है, यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है, ओके। तो ये प्रोग्राम हम गेटर और सेटर के लिए यूज़ करेंगे, और ये प्रोग्राम नहीं यूज़ करना है तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है, राइट, वहाँ पे जाके वही प्रोग्राम आप एक्सेस करो, वो लेक्चर नंबर आपको 4 या 5 में आपको मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल सा एक लॉजिक लगाया है, वहाँ पे वैल्यू को सेट किया है सेटर मेथड से और वैल्यू को गेट किया है। तो ऑब्जेक्ट नेम यानी एरे का ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, सॉरी, क्लास नेम डॉट न्यू प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू, ओके, गेट किया और उसको क्लास नेम डॉट प्रॉपर्टी को डिस्प्ले किया, तो उसको सेट किया, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम किया हुआ है, ये एग्जांपल आप मत लिखना, ये एग्जांपल ज़रा कॉम्प्लिकेट है, राइट। तो हमारा जो एग्जांपल हमने पहले लिया है, राइट, वो आप यूज़ करो। तो ये देख लेते क्या है एक बार। देखो यहाँ पे क्या है कि कलर माई कार करके एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिससे कलर मेक और गेट कलर एक मेथड है, गेट मेक एक मेथड है, सेट कलर मेथड है, सेट मेक एक क्या है मेथड है। तो 4 मेथड डिफाइन किए, 2 प्रॉपर्टी डिफाइन किए, कलर और मेक, राइट। गेट कलर, गेट मेक, सेट कलर, सेट मेक, राइट। तो गेट कलर में क्या क्या रिटर्न किया हमने, रिटर्न दिस डॉट डेफिनेशन कलर, डेफ कलर, और रिटर्न इसमें क्या है, दिस डॉट डेफ मेक, राइट। और सेट कलर में दिस डॉट डेफ कलर इक्वल टू न्यू कलर, जो हमने प्रॉपर्टी में से यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, सेट कलर न्यू कलर को हमने आर्ग्यूमेंट में लिया, न्यू मेक को हमने आर्ग्यूमेंट में लिया, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार माई कलर डॉट माई कार डॉट कलर, उसको डिस्प्ले किया है, और माई कार डॉट मेक उसको डिस्प्ले किया है, राइट। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। फिर बाद में क्या क्या है, माई कार डॉट कलर इक्वल टू रेड और माई कार डॉट कलर मेक इक्वल टू ऑडी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार का जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो गया, उसके बाद उसको सिंपल सा डिस्प्ले कर दिया। तो ये भी प्रोग्राम इजी है, मगर इतन तो भी एक हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था या 5 में किया था, उसमें इससे भी ज़्यादा ईजी है, राइट। तो ये जो है ये प्रोग्राम इजी दिख रहा है, इसको भी आप कर सकते हो या फिर वो प्रोग्राम को भी आप लिख सकते हो, राइट। तो ये 4 मार्क्स का और पूछ गया, राइट, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से। देन क्वेश्चन नंबर 2 का भी, एक्सप्लेन द प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म मेथड ऑफ जावा स्क्रिप्ट विद सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल, राइट। प्रॉम्प्ट किसके लिए यूज होता है, प्रॉम्प्ट फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर साइड, राइट। द प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स द विजिटर फॉर इनपुट, राइट। द प्रॉम्प्ट मेथड रिटर्न द इनपुट वैल्यू if the user click OK, if the user click cancel the method return null, राइट। तो दो बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। ओके पे क्लिक किया तो जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट किया वो इनपुट लेने, यानी स्कैनिंग के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट मेथड यूज होता है। इसका प्रोग्राम हमने किया है लेक्चर नंबर 1 या 2 में, राइट। आप पूरे लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरे लेक्चर फिर से आप उसको देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे विंडो डॉट प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, इसका एक प्रोग्राम बनाना है आपको। ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम भी दिया हुआ है, मैसेज फंक्शन में मैसेज लिया हुआ है, वर वी इक्वल टू प्रॉम्प्ट हु आर यू आई एम वी, यानी जो भी नाम आएगा वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा अलर्ट बॉक्स में, राइट। तो प्रॉम्प्ट और अलर्ट बॉक्स दोनों यहाँ पे आ गया, राइट। सिंपल सा प्रोग्राम है। और टाइप ऑन क्लिक बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे यहाँ पे देखो बटन के अंदर क्लिक किया है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लिक। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 3 का है, मगर HTML आपका हो गया है तो थोड़ा आपको आइडिया होगा इस बारे में। वैसे तो हम पूरा फिर से चैप्टर नंबर 3 में उसको देखेंगे, राइट। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लिक, ऑन क्लिक मैसेज, मैसेज को कॉल किया, मैसेज में कॉल किया तो क्या होगा, पहले प्रॉम्प्ट ओपन होगा, वहाँ पे हमको जो भी नाम है वो डालना पड़ेगा और वहाँ पे अलर्ट बॉक्स में आपका नाम आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट का प्रोग्राम है, ओके, फॉर स्कैनिंग डेटा फ्रॉम यूजर साइड। तो नेक्स्ट कन्फर्म बटन के लिए, कन्फर्म आर यू श्योर, यानी कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे
आपको कंफर्मेशन चाहिए यूज़र का, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी ओके और कैंसिल बटन होगा, राइट। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, राइट, कि कोई फाइल डिलीट करते हैं उसके बाद एक मैसेज है आर यू श्योर, डिलीट ओके और कैंसिल, तो उस तरह हम ये कन्फर्म बटन का यूज़ करना है। तो सिंपल है, मैसेज सेम प्रोग्राम है, विल या इफ़ टू अलर्ट ओके अलर्ट कैंसिल। तो ऊपर वाला जैसे ही प्रोग्राम है ऑन क्लिक पे, खाली यहाँ पे जो हमने कन्फर्म लिया है, कन्फर्म मेथड लिया है प्रॉम्प्ट की जगह पे, ओके। तो ये आ गया 4 मार्क्स के लिए, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर, ये पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन 2 का 1, और क्वेश्चन 2 का बी वो भी 4 मार्क्स के लिए हुआ, तो ये 8 मार्क्स के लिए हुआ। तो 10 + 8 18 मार्क्स का यहाँ पे ये कवर हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 सी, तो ये हम ले गए, यहाँ पे क्या है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच compute the average marks of the following student, then this average is used to determine the corresponding grade। हाँ, ये प्रोग्राम हमने लिया हुआ है ऑलरेडी एक वीडियो में, राइट। तो ये तीसरा प्रोग्राम आ गया एरे का, ये 4 मार्क्स के लिए है, तो हो गया 22 मार्क्स का आपका कवर हो गया, राइट, अभी तक का। अब ये प्रोग्राम में करना क्या है कि हमको क्या करना है कि ऑलरेडी ये प्रोग्राम हमने लेक्चर नंबर 4 या 5 में कवर किया हुआ है, राइट। तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे बनाया है स्टूडेंट का, और हमको पहले एरे, ये प्रोग्राम में 2 चीज़ करनी है, एक तो एरे क्रिएट करना है एंड देन उसका ग्रेड फाइंड करना है, यानी इफ एल्स कंडीशन, यानी 2 चीज़ें हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो पहले हमें एरे बनाएंगे, एरे स्टूडेंट लिया, और एरे स्टूडेंट इक्वल टू जो भी है डेटा। अब देखो यहाँ पे नेस्टेड एरे नहीं है, ओके, जावा स्क्रिप्ट के अंदर नेस्टेड एरे नहीं है, 2D एरे 3D एरे नहीं है, मैंने आपको बोला था। हाँ, एरे के अंदर, सॉरी, एरे के अंदर एरे क्रिएट कर सकते हैं, नेस्टेड एरे है, मगर 2 डायमेंशनल एरे 3 डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे नेस्टेड एरे हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया था वो यहाँ पे सेट कर दिया है, राइट। और ये प्रोग्राम मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वो वीडियो में आप जाके देख सकते हो, राइट। एवरेज मार्क्स 0 क्या है, स्टूडेंट डॉट लेंथ पे जाएगा, और यहाँ पे देखो एवरेज प्लस इक्वल टू स्टूडेंट आई ऑफ 1 किया हुआ है, राइट। तो आई ऑफ जीरो और 1, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मार्क्स हमको चाहिए, राइट, तो वहाँ पे हमको वो मिल जाएगा, राइट। ये प्रोग्राम मैंने अच्छे से समझाया हुआ है तुमको लेक्चर नंबर 4 या 5 में, वहाँ पे जाके आप अच्छे से उसको देख सकते हो, राइट। तो ये सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे ये यहाँ पे कवर हो रहा है, ओके। और आगे चलेंगे हम, ये 4 मार्क्स का होगा, तो 22 मार्क्स का यहाँ पे हो गया, ओके। डी, यूज राइट द यूज ऑफ द कैरेक्टर एट एंड द इंडेक्स ऑफ विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। ये स्ट्रिंग के 2 फंक्शन हैं, राइट। कैरेक्टर एट मेथड रिक्वायर 1 आर्गुमेंट, इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर डेट यू वांट टू कॉपी, राइट। तो ये क्या सिंपल है, लॉजिक क्या है कि तुमको कैरेक्टर का जो क्या बोलेंगे उसको, कैरेक्टर का वैल्यू पास करेगा, राइट। सॉरी, कैरेक्टर एट यानी इंडेक्स पे, देखो एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो, कैरेक्ट स्ट्रिंग इज ऑल्सो एरे, तो एरे इंडेक्स कब से कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। कैरेक्टर एट यानी इंडेक्स 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, इंडेक्स 2 पे कौन सा कैरेक्टर है, इंडेक्स 3 पे कौन सा कैरेक्टर है। तो जो कैरेक्टर फाइंड करने के लिए कैरेक्टर एट फंक्शन का यूज़ होगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, वर फर्स्ट नेम इक्वल टू जो नाम लिया मैंने बॉब का, राइट, एंड देन यहाँ पे देखो वर कैरेक्टर इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट कैरेक्टर एट 0 मीन्स व्हाट, बी। वहाँ पे अगर मैं करूँगा वर फर्स्ट नेम डॉट कैरेक्टर एट 1, तो 1 अगर करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, ओ। और फर्स्ट नेम डॉट कैरेक्टर एट 2 करूँगा तो आउटपुट आएगा स्मॉल बी। अगर उससे ज़्यादा मैं करता हूँ फर्स्ट नेम डॉट कैरेक्टर एट 10, तो वहाँ पे नल आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का साइज कितना है, 0 1 2, ओके, टोटल 3 है, 0 1 2। तो यहाँ पे कैरेक्टर एट यानी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा, राइट। ये भी इजी है, ये यहाँ पे हमने इसको देख लिया, राइट। और उसके बाद है इंडेक्स ऑफ, तो ये क्या करेगा कि कैरेक्टर का इंडेक्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो उसका रिवर्स है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने जो नाम लिया, नाम है बॉब, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ ओ, तो ओ का इंडेक्स कितना है, 1,
वहाँ पे हमने कैपिटल बी देखे तो उसका इंडेक्स कितना है 1 0 राइट, तो 0 आएगा। अगर हमने स्मॉल बी दिया तो उसका इंडेक्स कितना है 2, ओके 0 1 2 राइट। अगर है ना सेम कैरेक्टर है, जैसे कि बी बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो फर्स्ट बी है उसका इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न होगा, ओके। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए है राइट। तो ये हमने यहाँ पे ये भी कर लिया। टोटल 26 मार्क्स का यहाँ पे 26 मार्क्स का अभी तक कवर हो गया राइट। तो पहले 2 क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के ही है राइट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये जो विंटर 19 का क्वेश्चन पेपर है उसमें राइट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉन्केट एंड जॉइन मेथड ऑफ एरे। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली एक ही चीज़ है कि उसमें कॉन्केट में जो कोमा बाय डिफ़ॉल्ट कोमा ही रहेगा, और जॉइन में हम कोमा के अलावा कुछ और भी जो एरे को डिफरेंस करने के लिए कुछ और भी कोमा के बदले कुछ और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन राइट, ओके। इस तरह बस इतना ही है डिफरेंस है, इतना ज़्यादा। दोनों स्ट्रिंग की मेथड है राइट, स्ट्रिंग की मेथड है राइट। तो बस वही बताया है इसके अंदर, जो सेकंड वाला है, द कॉन्केट मेथड सेपरेट ईच वैल्यू विथ कोमास राइट, and the join method also use a comma to separate value, but you can specify a character other than a comma to separate value right। तो इधर सिंगल कोटेशन में दिया है, तो इस तरह का ये प्रोग्राम है राइट। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे हो गया, तो टोटल हो गया 30 मार्क्स का, ओके। उसके बाद राइट अ जावास्क्रिप्ट डेट विल रिप्लेस फॉलोइंग वैल्यू विद द अनदर वैल्यू इन स्ट्रिंग। तो आई विल फेल, उसको रिप्लेस करना है फेल बाय पास। तो ये ऑलरेडी हमने, ये स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग कैरेक्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 में है राइट। तो स्ट्रिंग रिप्लेस का ये प्रोग्राम है राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई स्ट्रिंग एक लिया है आई विल फेल, एंड न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फेल विथ पास। तो पास को कोटेशन में दिया है, न्यू स्ट्रिंग को हमने डिस्प्ले किया है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, खाली जो ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग नेम डॉट रिप्लेस, तो स्ट्रिंग नेम डॉट रिप्लेस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे हो जाता है राइट। तो ये हो गया 34 मार्क्स का हमारा यहाँ पे कवर हो गया राइट। उसके बाद हम देखिएगा राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले 5 एलिमेंट ऑफ एरे इन सॉर्टेड ऑर्डर राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने आपको बोला था इंटीजर सॉर्टिंग है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट है राइट। तो यहाँ पे क्या हमको एग्ज़ाम में भी स्ट्रिंग का ही लेना है राइट। तो यहाँ पे जो हमने एक एरे लिया है, इसके अंदर जो 5 एलिमेंट लिए हैं राइट, सिंपल सा प्रोग्राम है, उसको हमने डिस्प्ले किया है। यहाँ पे देखो वर एरे 1 इक्वल टू रेड ब्लू ग्रीन जो हमने लिया है वो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिफोर सॉर्टिंग जो हमने जो एरे को डिस्प्ले किया है, और खाली एरे नेम डॉट SORT शॉर्ट मेथड को हमने कॉल किया है, व्हाट एरे नेम डॉट मेथड नेम राइट। तो शॉर्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा राइट। तो ये भी 4 मार्क्स का है यहाँ पे हमारा ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 यानी इन पेपर में ये पूरा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का पूछा हुआ है राइट। उसके बाद ये ओपन मेथड, ये बाद के चैप्टर का है, विंडो का, हम देखेंगे बाद में उसको राइट। डिस्क्राइब द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी बात का है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे, ओके। इजी है मगर हम बाद में देखेंगे, अभी हमने उसको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में नहीं आ रहा है, ओके। लिस्ट वे ऑफ द प्रोटेक्टिंग योर वेब पेज एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो क्या है, ये तो कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन है कि आपकी जो वेब पेज को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 5 का है राइट। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है, हाइडिंग योर सोर्स कोड, डिसेबलिंग द राइट माउस बटन को, बहुत सारी वेबसाइट में राइट क्लिक काम नहीं करता, हाइडिंग जावा कोड को हाइड करना, वट ये सब इसके मेथड है। तो ये तो जनरल है मगर हम उसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 का है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्या है, ये बहुत बड़ा आंसर इसका लिखा हुआ है, हाँ ये देखो, ये स्लाइड शो नहीं, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 3 या 4 का है। रोल ओवर ये भी नहीं है, हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के क्वेश्चन हमको देखने हैं। माउस ओवर नहीं, ये इवेंट का है, ये भी हमको नहीं करना है, हमारा इजी प्रोग्राम है एकदम, मगर हम बाद में देखेंगे इसको, ओके राइट। तो अभी इसको नहीं देखना है। फिर ये क्या है, HTML रेडियो बटन, ये चैप्टर नंबर 3 का है, इसको हमको स्किप करना है, अभी हमको नहीं करना है, बहुत ईजी है, मगर आपने HTML किया है बस उसका ही है,
रीड कुकीज़ वैल्यू नहीं, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स, ये भी टेक्स्ट बॉक्स वो भी चैप्टर नंबर 3 का है, राइट। इजी प्रोग्राम है, हम बाद में देखेंगे इसको, चैप्टर नंबर 3 करेंगे उसके बाद। चेक बॉक्स ये भी नहीं। देखो चैप्टर नंबर 3 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पासिंग आराम से, पासिंग क्या 60 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है। ये फ्रेम चैप्टर नंबर 3 का है, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 अगर 3 चैप्टर किया तो 50 टू 60 मार्क्स का मिनिमम आपका एग्जाम में आने ही वाला है, राइट। तो 3 चैप्टर हमको अच्छे से करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 2 चैप्टर हम, ये तो कोई फ्रेमिंग का भी बहुत ईजी है, आपने HTML में किया होगा, राइट, मगर हम इसको रिवाइज भी करेंगे बाद में। ओके, पुल डाउन मेनू बार नहीं, ये भी अपने को अभी नहीं करना। ओके राइट, तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो पूरे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के हैं, राइट। हमने जिस तरह देखे एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो हमारा 34 या 38 मार्क्स का भी हुआ, फिर से हम काउंट कर लेते हैं इसको। ओके, तो बाद में अगर चैप्टर नंबर 3 आपने कर लिया तो आपका आराम से 50 टू 60 मार्क्स हो जाता है। देखो ये 2 मार्क्स, 4, 6, 8, 10, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क्स। ओके, ये फॉर्म का है, जाने दो इसको। ये 10 मार्क्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का ए हमने किया है, 2 का बी भी हमने किया है, प्रॉम्प्ट और वो, और ये सी भी हमने किया है, और ये डी भी किया है, राइट। तो यहाँ पे 16, 10 प्लस 16 यानी ये हो गया 26। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पूरा के पूरा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ए हमने किया है, बी भी हमने किया है, सी भी किया है, 12 मार्क्स हो गए। ओके, ये 12 मार्क्स, राइट। उसके बाद विंडो वाला हमने नहीं किया, तो यहाँ पे 12 मार्क्स हो गए, राइट। ओके, तो 26 प्लस 12 38, तो टोटल 38 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से आया हुआ है, राइट। अगर चैप्टर नंबर 3 हमारा हो जाता है टोटल ये 38 कन्वर्ट हो जाएगा 60 में, 50 या 60 में, राइट। तो बाद में अगर 3 ही चैप्टर आप अच्छे से करते हो तो आपका 40 से 50 स्कोर आराम से हो जाएगा, राइट। टोटल 6 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट है, चैप्टर नंबर 2 में एरे फंक्शन और स्ट्रिंग है, चैप्टर नंबर में फॉर्म्स एंड इवेंट हैंडलिंग है। तो इवेंट हैंडलिंग फॉर्म्स के कंट्रोल के साथ ही आएगा, राइट, ये भी बहुत ईजी है। चैप्टर नंबर 4 में कुकीज़ एंड ब्राउज़र डेटा है, जिसमें विंडो वगैरह आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी जो हम देते हैं नंबर ओनली, ईमेल का फॉर्मेट, नेम का फॉर्मेट, फ़ोन नंबर का फॉर्मेट, वो आ जाएगा। फ्रेम्स आ जाएंगे, राइट। और जो एडवांस कंट्रोल है वो चैप्टर नंबर 6 में आएगा। टोटल 6 चैप्टर है, मगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अगर अच्छे से करते हो आपका 50 टू 60 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से करने हैं, राइट। चैप्टर नंबर 1, 2 हो गया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, नोट्स बनानी है और वीडियो को फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। ओके, किसी को कुछ डाउट हो तो दे कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, और पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।